नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने जैसा कहा वैसा कर दिखाया। 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर खाते में राशि भी ट्रांसफर कर दी गई, जिससे साफ है कि भूपेश सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों का हित है। भूपेश सरकार ने पहली कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था। उसके बाद दूसरी बैठक में कर्ज माफी के फैसले पर मुहर लगाकर उस पर अमल भी शुरू हुआ। लेकिन अब सरकार ने 1276 सहकारी समितियों के 3,57,000 किसानों के खातों में एक ही दिन में 1,248 करोड़ की राशि ट्रांसफर कर दी। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान जो वादा किया था वो वादा सीएम भूपेश बघेल ने पूरा कर दिया और इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा हमारी इस खास पेशकश में। तो शपथ लेने के 10 दिनों के भीतर किसानों से ली गई राशि की वापसी शुरू हो गई। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, जिसे सत्ता संभालते ही सीएम बघेल ने पूरा करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर है किसानों की खुशहाली की, बदलते छत्तीसगढ़ की। भूपेश सरकार में लिखी जा रही नई इबारत की। किसानों के चेहरे पर उस वादे की मुस्कुराहट है जिसे सीएम भूपेश बघेल ने सत्ता संभालने के बाद पूरा कर दिया है। वो कर्ज माफी का वादा जो राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान हर मंच से किया था, सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया था। सीएम भूपेश बघेल को भी सरकार बनते ही उसी वादे को पूरा करने की फिक्र थी। बघेल ने पहली कैबिनेट में कर्ज माफी का ऐलान किया और दूसरी कैबिनेट में किसानों के लिए राहत देते हुए फैसले पर मुहर भी लगा दी। सत्ता संभालने के 10 दिन के भीतर किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर भी कर दी गई। 1276 सहकारी समितियों के 3,57,000 किसानों के खाते में एक ही दिन में 1,248 करोड़ की राशि आ गई है। राहुल जी की घोषणा के अनुसार आज 10 दिन पूरे हो रहे हैं और जितने भी लिंकिंग में जिन किसानों के धान वसूली किया गया था, जिसके ऋण को खाते में समायोजित किया गया था, जिसके ऋण 1248 करोड़, वो सारे आज 1248 करोड़ राशि है, वो 3,57,000 किसानों के खाते में आज पहुंच जाएंगे। मैं उन सब किसानों को बधाई देता हूं और राहुल जी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो घोषणा की थी उसकी शुरुआत आज से शुरू हो गई और निरंतर ये कार्य चलेगा। सरकार के इस फैसले से किसान भी खुश है। कर्ज माफी के बाद किसानों ने अपनी खुशी कुछ इस तरह बयां की। बहुत सारे ऐसे किसान थे जो कर्ज के कारण आत्महत्या लगातार कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसको अब लगभग पूरा किया है। और इस साथ कुछ किसान, ये बताइए, ये पिछले सरकार में देखा जाता था कि आप लोग लगातार कर्ज की जो बोझ है उससे परेशान रहते थे। अब ये बड़ा फैसला लिया है और किसानों के खातों में पैसा पहुंच रहा है। आपको भी खातों में आ गया होगा? हाँ, आ गए हो। ठीक। कितनी राहत होगी इससे? पहले क्या होता था, क्या बदलेगा? पहले इसमें कर्जा माफ नहीं था, इसमें भी कर्जा माफ है, इसमें बहुत फायदा ना किसान लोग का। खातों में भी पहुंचना चालू हो गया है, कई लोगों को पहुंचना चालू होगा। कई जिलों में ऐसे खबरें आ रही है और पहुंच रही है खातों पे। तो ये कहीं न कहीं मुक्ति मिलेगी इससे, कर्जे जैसे होता था, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। किसानों को राहत मिलेगा कर्जे से, कर्जदारों से। इसके अलावा जो 1750 रुपया वो समर्थन मूल्य था उसको बढ़ाकर 2500, जो वाजिब रेट है। कई बार किसानों ने आंदोलन किया था पिछली सरकार के समय तो पैसा बढ़ाया जाए, लेकिन इस सरकार ने जो घोषणा पत्र में वादा किया था उसको अपना वादा पूरा किया है। पिछले सरकार जैसे धोखेबाजी नहीं किया किसानों के साथ। कर्ज माफी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है और इससे किसानों का जीवन स्तर उठेगा, ऊपर जाएगा। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018 भी जारी कर दी है। योजना में सहकारी बैंकों और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों के कुल 16,65,000 किसानों का
230 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा, जबकि सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के करीब 15 लाख किसानों का 30 नवंबर 2018 तक करीब 15,170 करोड़ का कर्ज माफ होगा। 1 नवंबर से 30 नवंबर 2018 के बीच प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिंकिंग या कैश में चुकाया गया कर्ज भी माफ किया जाएगा। भूपेश सरकार ने चुनाव और घोषणा पत्र में किए गए वादे को 10 दिन के भीतर पूरा किया है। सीएम भूपेश ने किसान हित में हर फैसला लेने का अपना सच्चा इरादा मजबूती से बता दिया है। आशीष तिवारी के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। चलिए, तो कम से कम छत्तीसगढ़ में किसानों के अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज अचानक से किसानों के खाते में पैसा आया। मोबाइल पर एसएमएस आया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ एक बार कि उनके खाते में कर्ज माफी का पैसा आ चुका है। और इस बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बहुत खास पैनल हमारे साथ रायपुर में जुड़ चुका हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा जी। कवासी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। आपके मीडिया के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को और छत्तीसगढ़ को जी, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को जी, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आजादी के बाद पहला बार ऐसा सरकार होगा जो वायदा किया था, घोषणा पत्र में लिखा था, उसको जैसा शपथ लिया हमारा मुख्यमंत्री। एक किसान घर का बेटा है, एक छत्तीसगढ़िया है, उसमें दिल में दर्द था। उसको छत्तीसगढ़ में शपथ लेने के बाद 6 घंटा के अंदर सबसे पहला दस्तखत करने का काम किया है। आज पूरा जनता के पास, किसान के पास पैसा जा रहा है। इसलिए मैं आदिवासी के तरफ से और छत्तीसगढ़ के जनता का तरफ से, छत्तीसगढ़ का किसान के तरफ से, हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी को, पीएल पुनिया साहब को धन्यवाद ज्ञापन अर्पित करता हूं। ठीक है, ऐसा पहला सरकार होगा। ठीक है, इतना जल्दी किसान के कर्जा माफ करने का और 2500 रुपया देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और मुख्यमंत्री कर रहा है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी सरकार 15 साल में, इसलिए 15 एमएलए जीता है। आने वाला चुनाव में ये 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, कवासी जी आऊंगा मैं आपके पास। कवासी जी मैं आपके पास आऊंगा। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ में हैं, जरा उनका परिचय करा दें। हमारे साथ है किसान नेता द्वारिका साहू जी। द्वारिका जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ गजेंद्र चंद्राकर जी जुड़ गए। गजेंद्र जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी आपका भी स्वागत है। और द्वारिका जी, पहली टिप्पणी आप ही से चाहूंगा। आज किसान खुश तो बहुत होंगे, जो उन्होंने सोचा था वो आज सच हो गया, 10 दिन में कर्जा माफ हो गया, और क्या चाहिए। लेकिन इस पर आपका कमेंट जरूर चाहूंगा पहले में। देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान, हमारे सभी किसान, 36 किसान संगठन हैं, उस 36 किसान संगठन के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी को, और राहुल जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने साइंस कॉलेज में कहा कि आपका जैसे ही सरकार बनेगा सबसे पहले कर्ज किसानों का माफ किया जाएगा। आज वो कर्ज माफी हो गया है। निश्चित रूप से आज यहाँ किसान बहुत खुश हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी के जो मंत्री थे अजय चंद्राकर जी, उसने ये कहा था कि अगर कि 10 दिन के अंदर में अगर कोई खाते में आ जाएगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं किसान के हैसियत से कि ये अपने पद से इस्तीफा दे या तो एक फूंक के चाटे। ये बहुत बड़ी जुमलाबाजी इन्होंने किया था। आज इस बात का मैं खंडन करता हूं और मैं अजय चंद्राकर को आज इस्तीफे की मांग करता हूं आपके स्वराज चैनल के माध्यम से। वो तत्काल इस्तीफा दे, अभी तुरंत इस्तीफा दे। चलिए, मैं हालांकि ये सवाल किसान बहुत खुश है। और किसान जी द्वारिका जी, मैं सवाल लेके जाऊंगा जरूर कवासी जी के पास में। लेकिन गजेंद्र जी, देखिए ये परंपरा, फिर पहले 72,000 करोड़ का भी कर्जा माफ हो चुका था, उसके बाद भी किसानों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, किसान फिर कर्जे में आ गया। क्या ये परंपरा सही है या फिर फौरी तौर पर अभी राहत देना बहुत जरूरी हो गया था, और आप मानते कि इसके अलावा भी बहुत कुछ करना होगा सरकार को?
है कि सबसे पहले तो इतना बड़ा निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ की सरकार ने लिया है और इसको करके भी दिखाया है और किसानों को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। उसके लिए सरकार निश्चित ही धन्यवाद की पात्र है। जहां तक कर्ज माफी का विषय है, आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान कमोबेश कभी 27 जिले में, कभी 32 जिले में, कभी 22 जिले में लगातार छत्तीसगढ़ कहीं न कहीं से सूखे की स्थिति को झेला है और हर बार यहाँ की वर्षा एक समान रूप नहीं रही है और 100% यहाँ पर सिंचाई की साधन भी नहीं है। तो एक ये किसानों के लिए एक तत्काल तो बहुत बड़ा राहत है। साथ ही किसान जो छोटा छोटा कर्ज जो 5 साल 10 साल में जो इकट्ठा हुआ था उससे बहुत कुछ इनको तो राहत मिलेगी। ये इसके लिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत बड़ी राहत है ये किसानों के लिए। अब जहां तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात है तो हमारा जो किसानों का जो लागत मूल्य जो बढ़ रहा है, प्रति एकड़ जो किसानों के खेती का लागत मूल्य बढ़ रहा है, बीज से लेके हर चीज किसानों को खरीदना पड़ता है, उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे कम किया जाए और 5 साल के लिए एक ऐसा पैकेज बना के किसानों को दिया जाए कि पुनः हमको कर्ज तो दें किसानों को और कर्ज को लौटाने की क्षमता किसानों में पैदा करें, वो ज्यादा उपलब्धि होगी और वो दीर्घकालिक लाभ मिलेगा उससे किसानों को। ठीक, बिल्कुल ठीक। रामअवतार जी, मीडिया के हाथ से भी एक बड़ा मुद्दा छीन लिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, क्योंकि हम भी ये सोच रहे थे कि देखते हैं 10 दिन में कर्जा माफ होता है या नहीं, लेकिन आज 10वें दिन उन्होंने किसानों के खातों में पैसा पहुंचा दिया। क्या आपको लग रहा था कि वाकई ऐसा हो जाएगा और इसे आप किस तरह से देखते? क्या केवल चुनाव के पहले किसानों को खुश करना था, इस वजह से ऐसा हुआ, या फिर वाकई भूपेश सरकार ने सोच लिया कि सब किसानों का कर्जा माफ करना ही है? देखिए, ये साहसिक निर्णय है और इसके पीछे की इच्छा शक्ति है, क्योंकि भूपेश जी खुद किसान हैं, किसानों के दर्द जानते हैं और ये बड़ा वादा था, चुनौतीपूर्ण वादा था। उस वादे को अगर पूरा किए हैं तो ये सभी के लिए, छत्तीसगढ़ के 90% लोग किसान हैं, तो उन किसानों के हित में उठाया गया कदम है। एक बात। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि इसकी सतत मॉनिटरी होनी चाहिए। हम अगर यहाँ बैठे बैठे अगर ये बोल दें कि ये पैसा आ गया तो हो सकता है 80% को आया हो, 90% का आया हो, 99% को आया हो, 1% भी ना छूटे। जनरली ये होता है कि प्रशासन का अपने काम करने का रवैया ढर्रा रहता है, वो रवैया ना रह के इसमें उतनी ही मॉनिटरी हो तो और सही तरीके से अमली जामा पहनाया जा सकता है। एक बात। दूसरी ये बात है कि किसानों के कर्जे माफ हो गए, आज किसानों को बहुत पैसे मिल गए, उनको इतने पैसे के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था, उतना पैसा उनके खाते में आ रहा है, उनके घर में खुशहाली, एक तरह से दिवाली आई है। परंतु एक बड़ा सवाल ये है, क्या इस पैसे को खर्चा किसान अपने मोटरसाइकिल लेने में, कार लेने में, घर बनाने में कर रहा है, या अपनी खेती को आगे बढ़ाने में कर रहा है, अपनी खेती को उन्नत खेती में कर रहा है, उसको खेती सही मार्गदर्शन मिल जाए, उसकी खेती में प्रगति हो जाए तो आगे जाके आत्मनिर्भर हो जाए, तब ये कर्ज माफी का निर्णय ये सही माना जाएगा। तो सरकार को इसके साथ साथ ये मॉनिटरी भी करनी होगी लगातार कि किसान उस पैसे का खर्च जो है वो किसान खेती में सही तरीके से करने में खर्च करे। अगर वो दारू में खर्च हो गया या मितवाय हो गया तो ये जिस तरह की हमारी सोच है, राहुल गांधी की सोच है, भूपेश बघेल की सोच है, या हम लोग इन बैठे लोगों की सोच है कि किसानों का फायदा होगा, उनकी जीवन में खुशहाली आएगी, वो बातें नहीं रहेगी। तो एक बड़ी चुनौती अभी भी बाकी है। ये बातों पर सरकार मैं जरूर द्वारिका जी से, किसानों के नेता जो यहाँ बैठे हैं वो सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, द्वारिका जी से हम पूछेंगे, लेकिन उसके पहले कवासी जी आपके पास फिर आ रहा हूँ। देखिए, एक बार अभी कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन उसके बाद किसान को या तो कर्जा लेना ही ना पड़े या फिर कर्जा ले तो वो समय पर चुका भी दे। इस बारे में आपकी सरकार क्या करने वाली है? अभी तो शुरुआत है, आने वाला समय जो भी अच्छा होगा किसान के पक्ष में, और किसान हमेशा कमजोर होती है। मैं भी किसान से मैं नेता बना हूं, हमारा मुख्यमंत्री भी किसान है,
राहुल गांधी का सोच है उनको कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। जैसे मोदी जी बोला था 15-15 लाख देंगे, 4 साल 4.5 साल हो गए, 15 पैसा भी नहीं पहुंचाया। ऐसा कांग्रेस पार्टी हमेशा कभी झूठ बोलने का नहीं। एक कांग्रेस का सरकार ये जो किसान के साथ रहता है, व्यापारी लोग के साथ रहता है, आम आदमी के साथ रहता है। जैसे अजय सेंद्राकार इतना बड़ा झूठ बोला है कि मैं अगर किसान का कर्ज माफ होगा, खाता में पैसा जाएगा, मैं इस्तीफा दूंगा। उसको तो 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए उस पद में। ये झूठ बोल के भी वो कितना भी बोले, वो पद में इस्तीफा देने वाला नहीं है। ये पार्टी तो जुमलाबाजी वाला पार्टी है। नरेंद्र मोदी नंगोड़े बजा बजा के घूमता है, ऐसा डरमाबाजी वाला पार्टी है कांग्रेस पार्टी। नेहरू गांधी परिवार इस देश का आजादी की लड़ाई गांधी जी लड़ा है। और इस देश में जो भी विकास का काम किया है, राजीव गांधी पंचायती राज का कानून देश में बनाया है। मनमोहन सिंह ने हमारा जो गारंटी योजना जो चालू किया है, आज हिंदुस्तान में जिंदा है। एक कांग्रेस पार्टी जब भी वायदा करती है ये पूरा करने वाला पार्टी है। एक ही पार्टी है, एक ही नेता है, नेहरू गांधी परिवार, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी इसको घोषणा किया है। हमारा मुख्यमंत्री इसको पूरा करेगा। इसका पूरा छत्तीसगढ़ का जनता को थोड़ा बहुत भी संकोच नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि अभी तो 3,57,000 किसानों का ही कर्जा माफ हुआ, बाकियों का नंबर कब आएगा? लोकसभा चुनाव के पहले, या क्योंकि ऐसा लग रहा है लोग ये आपत्ति उठा रहे हैं कि सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अभी आप किसानों को खुश कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कहीं? हम लोकसभा चुनाव 4 महीने के बाद होगा, ये 4 महीना पहले होगा भाई साहब। अच्छा। ये 4 महीने 5 महीना बचा है। हम लोग चुनाव का वायदा कभी नहीं करता है। हम गरीब लोग को सोचता है, किसान का सोचता है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव का देखता है। कांग्रेस पार्टी कभी भी, कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है, आजादी की लड़ाई लड़ी है। हम लोग चुनाव के बारे में कभी नहीं सोचता है। विधानसभा चुनाव में हम घोषणा में छत्तीसगढ़ में माननीय राहुल गांधी जी आके बोला था, उसका काम कर रहे हैं। हम लोग तो लोकसभा का अलग घोषणा होगा भाई साहब। ठीक है। ये तुम्हारा गैस का रेट भी कम होगा, उस समय अलग घोषणा पत्र। चलिए, यानी अभी बहुत कुछ तैयारी कर रहा है। ये तो विधानसभा का घोषणा अभी बहुत कुछ तोहफे बाकी हैं आपके पास में, यानी छत्तीसगढ़ की जनता को देने के लिए। खैर, मैं आऊंगा आपके पास में। द्वारिका जी, एक देखिए आपकी जिम्मेदारी हो गई किसान नेता के नाते। 5 साल करना है, 5 साल। ये भारतीय जनता पार्टी 15 साल कुछ नहीं किया। हमको 5 साल बचा है भाई, 1 महीना नहीं हुआ है। विधायक लोग शपथ नहीं लिए हैं, हम अब पूरा विधायक नहीं बने हैं। उसके बाद इतना बड़ा फसला हुआ है, कम है क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द्वारिका जी, अब किसान इस पैसे का सदुपयोग करे, या तो खेती बढ़ाने में, या फिर क्या पूरी प्रोसेस रहेगी? क्योंकि ये कर्जा किस तरह से माफ हुआ, पैसा आ गया तो क्या किसान के पास रहेगा, या फिर उससे बैंक में अपना ऋण पटाना होगा और वो करे वो काम और फिर परेशानी में ना आए? ये इस बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब किसान के खाते में पैसा चला गया है तो निश्चित मान के चलिए किसान को बहुत बड़ी राहत मिली है। आप ये समझ लीजिए, जो व्यापारी से जो कर्जा लेता था, जो कर्ज में किसान प्राइवेट कर्ज लेकर के जो किसान लोग लेते थे, उससे आज बच जाएंगे। अच्छा। किसी के बेटी के घर की शादी है, खेत को और डेवलप करना है, और बनाना है, और अच्छा करना है, और बहुत सारे ऐसे किसान, वैसे तो किसान कर्ज से ही पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो वादा जो किया और किसान के खाते में तुरंत जो पैसा डाले हैं, निश्चित रूप से किसान को बहुत बड़े लाभ होगा। और निश्चित ये भी मान के चलिए, किसान के पास धान सिर्फ साल में एक बार आता है, और धान आता है और बेच देते हैं, और वो पैसा बैंक के खाते में कट जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर वो कर्ज लेने चला जाता है, किसी भी व्यापारी के पास किसी भी और अन्य कर्ज लेकर के अपना काम चलाता है। आज वो पैसा उनके खाते में आने से उस पैसा निकलेगा, और पैसा निकाल करके वो बहुत ही अपने ढंग से पूरा परिवार को भी अच्छे ढंग से चलाएगा। और इतने बड़े तादाद में, अभी देखो, अभी गर्मी का सीजन आने वाला है, गर्मी में छत्तीसगढ़ में शादी शुरू हो जाता है, बेटियों का शादी होगा, उस पैसे को निकाल करके उस परिवार में लगा कर बेटियों को बिल्कुल ठीक। गजेंद्र जी, खेत को और अच्छे से बनाएगा। ठीक है गजेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार की योजनाएं भी आपने देखी,
मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी सरकार का यह दावा था कि हम किसानों को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि वो कभी परेशानी में नहीं आएगा। लेकिन बहुत संक्षेप में बताइए, चूंकि समय कम है, कि उनसे कहां गड़बड़ हुई जो किसान नाराज भी रहता था, किसान कर्ज में भी डूबा रहता था, यानी वो गलतियां ना दोहराए भूपेश सरकार। कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए कि किसानों को कर्ज उपलब्ध कराना, जैसे कि 0% में किसानों को कर्ज उपलब्ध कराया गया, पर क्रॉप लोन दिया गया जो 6 महीने के लिए क्रॉप पीरियड के लिए देते हैं। पर किसानों को जो लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है अभी भी, वो 14.5% में दिया जाता है कमर्शियल लोन में। तो किसान केवल क्रॉप लगाने के लिए ही उनको राहत मिला, बल्कि खेत को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर मशीनरी लेने के लिए जो उनको लोन चाहिए वो कमर्शियल लगता है। इसके चलते हुए क्या हुआ है कि किसानों को राहत जो मिलनी चाहिए वो उतनी राहत नहीं मिली, और कहीं ना कहीं किसान को कर्ज के तले दबना पड़ा। अच्छा। और यहाँ पर यदि आंकड़े देखेंगे तो हमारे किसान जो आत्महत्या किए हैं, कोई 45,000 कर्ज में, 1.5 लाख कर्ज में, 2 लाख रुपए के इतने ही कर्ज में किसान यहाँ का आत्महत्या किए हैं, अधिकांश किसान। यदि उनके खाते में इतना भी पैसा चला जाता है तो कम से कम ये जो हम लोग छत्तीसगढ़ के किसान ये जो झेल रहे हैं, आत्महत्या का दौर जो चल रहा है, उससे बहुत हद तक उसमें चेक होगा वो, और किसानों को आगे काम करने के लिए एक लंबे समय के लिए बहुत राहत मिलेगा इससे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, मैं रामोतर जी लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, लेकिन उसके पहले जरा कवासी जी से हम और बात कर लें। आज उद्योग मंत्री भी बने, आबकारी मंत्री भी बने हैं। उद्योग को लेकर एक छोटा सा सवाल जरूर जानना चाहूंगा। कवासी जी, क्या योजनाएं रहेंगी आपको? उद्योग तो कई लगे छत्तीसगढ़ में, लेकिन उन उद्योगों का फायदा आदिवासियों को नहीं मिलता है। लड़ाई आप लोग लड़ते रहे, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई आप लोग लड़ते रहे, आदिवासी लड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप उद्योग मंत्री अब बनकर? मेरे को कांग्रेस पार्टी ने उद्योग मंत्री का जो दायित्व सौंपा है, मैं सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से और लोगों को बताना चाहता हूं, उद्योग पर्यावरण को दूषित करता है, उसको पूरा मुक्त करने का पहला काम करेंगे। दूसरा, छत्तीसगढ़िया लोगों को सबसे पहले नौकरी मिलेगा। कितना बड़ा भी उद्योगपति अगर बाहर का आदमी को नौकरी देगा, ये स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देगा, उनको पर जो भी कार्रवाई करने का होगा वो बिल्कुल नहीं देखेंगे। और छोटा छोटा उद्योग बस्तर में, सरगुजा में, जहां भी स्थानीय लोग मांग करेंगे, वो छोटा उद्योग लगाने के लिए भी हम पहल जरूर करेंगे। चलिए, और आबकारी मंत्री के तौर पर क्या करने वाले, क्योंकि शराबबंदी की मांग आप लोग भी करते रहे। ये शराबबंदी वाला मामला हमारा हाईकमान जो बोलेगा, कांग्रेस पार्टी जो बोलेगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो रास्ता देगा, उसी रास्ता में मैं चलूंगा। कांग्रेस पार्टी के रास्ता में चलूंगा, इधर उधर का बात मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री राहुल गांधी जो निर्देश देगा उसका पालन जरूर करूंगा। नहीं, ठीक है, लेकिन इतना तो बताइए कि जो अभी तक आप लोग कहते थे कि साफ सरकार का काम नहीं है शराब बेचना, तो क्या आप उस काम को आगे बढ़ाएंगे या उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे? आज ही तो हमको टीवी के माध्यम से पेपर मतलब विभाग मिला है। ठीक है, थोड़ा 15 दिन समय दीजिए। अच्छा। आपको सारे बातों को पूरा निराकरण करवा दूंगा। चलिए, ठीक है, मैं आऊंगा। लेकिन कवासी जी, बहुत अहम सुझाव आया। कृषि से बात करना है, मुख्यमंत्री से बात करना है, जी, पार्टी से बात करना है, उसके बाद तुमको असली बात बताऊंगा। चलिए, ठीक है, आज बोलना जल्दीबाजी होगा। ठीक है, हम एक बार फिर कृषि किसानों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि गजेंद्र जी ने सुझाव दिया कि लोन व्यवस्था इस तरह की होना चाहिए, ऋण व्यवस्था इस तरह की होना चाहिए कि किसान को जब जरूरत हो तब मिल जाए और वो उसे चुका दे, नहीं फंसे नहीं कर्ज के दलदल में। लेकिन इसके अलावा जो बीजेपी सरकार योजना चलाती थी, 0% दर पर लोन देना, ठीक है, उसके अलावा उपकरणों में सब्सिडी देना, कवासी जी, इस बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं या क्या होना चाहिए? हमारा योजना अभी तो मैं जब भी बोला, एमएलए शपथ भी नहीं लिए, एमएलए पूरा एमएलए नहीं बना, पहला बार इतना बड़ा काम किए हैं। अभी हमको 5 साल चलना है, विधानसभा चालू करना है, इसमें मंथन किसान से भी बात करेंगे, आम आदमी से बात करेंगे और बुद्धिजीवी से बात करेंगे। जो किसान के हित में अच्छा होगा वो जरूर भूपेश बघेल करेगा। चलिए, ठीक है। रामोतर जी, दो तीन कमेंट आपसे जरूर चाहूंगा, पॉलिटिकल कमेंट बाद में, लेकिन उसके पहले आपको लग रहा है कि
जिस तरह किसानों की कर्ज माफी हुई उससे चलिए अभी किसानों को राहत मिली है, लेकिन जो मैं सवाल कर रहा था गजेंद्र जी से कि इससे किसानों को क्या लॉन्ग टर्म अब फायदे मिलने की उम्मीद आप कर रहे हैं? भूपेश सरकार जो किसानों के दम पर आई है सत्ता में, क्या वाकई अब किसानों को फोकस रखकर योजनाएं बनाई जाएंगी? स्वामीनाथन कमेटी की हम सिफारिशों को फिर पढ़ते सुनते देखेंगे, ऐसी कुछ आपको गुंजाइश लग रही है? या फिर भूपेश बघेल जो खुद किसान है, किसानों की समस्याएं भी समझते हैं, उनका समाधान भी जानते हैं किस तरह से हो सकता है, उन पर ज्यादा वो एतबार करेंगे? देखिए, जिस अनुसार से इच्छा शक्ति के साथ आज किसानों के खाते में पैसा पहुंचा है, उससे ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, ज्यादातर किसान हैं, उनके हितों में फैसला लेंगे। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसको आप अगर बारीकियों से देखेंगे तो वो कृषि आधारित घोषणा पत्र है और किसानों के समर्थन मूल्य में 2500 रुपया करना ही एक अपने आप में कृषि जगत में, कृषि व्यवस्था में आर्थिक परिवर्तन लाने के संकेत हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये किसानों पे लगातार जिस अनुसार से किसानों के अलग अलग चीजों को कहा गया है और बातें कही गई, धान के अलावा चना का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया, गन्ना का समर्थन मूल्य घोषित कर दिए गए, तो अब जो कृषि जो है, खेती किसानी जो है लाभप्रद होते जाएगा, ये अनुमान है। इससे अभी किसान बहुत घाटे में रहता था, अब जब उसका उचित मूल्य मिलने लगेगा, पहले से बहुत बेहतर हो गया, तो आज की स्थितियों में अब खेती किसानी करने की तरफ लौटेंगे किसान, ऐसा लगता है। अब किसानों को अन्य सुविधाएं जो देने का है, पानी की सुविधाएं मिल पाए उसको, उसके मिट्टी का परीक्षण हो पाए, उसको और बीज खाद खरीदने की, जैसे कि चंद्राकर जी ने कहा कि अन्य जो लोन मिलते हैं और उसमें भी अगर राहत देने की कोशिश इसी तरह की गई तो किसानों को फायदा होगा। देखिए, उद्योग मंत्री जी हमारे साथ हैं, हम ज्यादा लोगों को उद्योग से रोजगार दे नहीं सकते, अब उद्योग को रोजगार नहीं दे सकते, ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती किसानी की तरफ लौटना ही होगा, उस दिशा में सोचना होगा। तो हमारे जो बच्चे हैं जो खेती किसानी की तरफ से ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो शहरों की तरफ छोटी मोटी नौकरी करना चाहते हैं, खेती किसानी करना नहीं चाहते, तो अब अगर देखेंगे लाभ का है तो वापस अपनी गांव की तरफ लौटेंगे, अपनी खेती किसानी की ओर देखेंगे, तो एक उनको आत्मनिर्भर होगा, उनको जीवन में एक जीवन चलाने में सहयोग मिल पाएगा। ठीक है द्वारिका जी, सिर्फ कांग्रेस समर्थित किसान नेता नहीं, एक किसान नेता के तौर पर आप बताइए कि, यानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके मन में कुछ सुझाव हैं, कुछ और बेहतर हो सकता है किसानों के लिए, तो वो कवासी जी के जरिए भूपेश जी तक पहुंचे बातें, तो और क्या कर सकते हैं सरकार की ओर से, या क्या होना चाहिए और बेहतर किसानों के लिए, आप कुछ बातें रखना चाहेंगे या सुझाव देंगे? देखिए, बहुत ही स्पष्ट कहना चाहूंगा, किसान सिर्फ धान का खेती करते हैं ऐसा नहीं है, धान के साथ में दलहन है, मक्का है, सारी चीजों का खेती करते हैं। और जब अपन धान बेचते हैं तो खाली एक लिमिट समय रहता है जिसमें हम धान बेच के उसके बाद खत्म हो जाता है। हमारा ये सुझाव है कि धान का खरीदी 12 महीने समर्थन मूल्य पे हो। अच्छा, दलहन तिलहन का खरीदी भी 12 महीने समर्थन मूल्य में हो। जब तक समर्थन मूल्य में धान और दलहन का खेती का जब करते हैं तो उसका जब खरीदी 12 महीने होगा और शासन के माध्यम, सरकार के माध्यम से होगा, तो निश्चित मान के चलिए हम बिचौलिए से बच जाएंगे। हमारा धान समर्थन मूल्य में अभी बेचने के बाद जो हमारा बचा हुआ धान है, हम उसको औने पौने रेट में बेचते हैं। अभी आज 2500 रुपए में धान सरकार खरीदने को तैयार है। हमारा धान जब बच जाएगा 15 क्विंटल के बाद में, तो उस धान को हम 1000 रुपए और 1200 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए पहली बात तो पूरा एक एक दाना धान खरीदे, ये बहुत जरूरी है। और दलहन तिलहन, यहाँ गन्ना का भी रेट 12 महीना होना चाहिए, यहाँ तक कि सब्जी का भी जो नहीं, लेकिन द्वारिका जी उसमें ये आशंका नहीं बढ़ जाती है खेती करते कि हैं, पड़ोस के राज्यों से अवैध परिवहन होने लगेगा फिर? जी, उसके लिए शासन रोके। सरकार किस लिए बैठी है? सरकार
चाहे बॉर्डर में उड़ीसा हो, बॉर्डर में बिहार हो, बॉर्डर में आपका ये आंध्रा हो, ये वहां पर जा करके वहां पर रोके कि उधर से कोई अनाज दलहन तिलहन ना आ पावे, वहां पर बैरिकेड्स लगाएं, वहां पर चौकीदार बिठाएं, वहां पर किसी प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ में आवक ना हो सके। अगर छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ खेतिहर मजदूर का छत्तीसगढ़ है, तो उसको अगर समृद्ध आपको बनाना है तो आपको किसान को बहुत मजबूत करने के लिए सारी ये जो चीज बताएं उसको निश्चित रूप से सरकार को मानना चाहिए और उसी के हिसाब से खरीदी करना चाहिए। कवासी जी, क्या आप सहमत हैं इस तरह के सुझाव से जो कह रहे हैं द्वारिका जी? ये बहुत सही कर रहे हैं। हमारा सरकार एक कानून का सरकार होगा, ये रमन सरकार से एक अधिकारी का राज नहीं होगा। हम लोग कानून को सख्त करेंगे और छत्तीसगढ़ में ये दूसरा राज्यों से रुकने का जरूर प्रयास करेंगे, इसका कठोर कार्रवाई करेंगे, ऐसा छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिले, छत्तीसगढ़ का किसान को लाभ मिले। ये बिचौलियों को पूरा बंद करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगा। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 12 महीने समर्थन मूल्य पर खरीदी चलती रहे, क्या संभव है? ये हमारा सरकार में अभी आने वाला समय में हम लोग पूरा विधानसभा चलेगा, बजट का अनुरूप जैसा हमारा मुख्यमंत्री तय करेगा, हमारा पार्टी तय करेगा, वो सही तय करेगा। ऐसा हम मुख्यमंत्री के पास इस बात को पहुंचाएंगे क्योंकि इस टाइप का किसान फिर कर्जा में मत डूब जाए। हम सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, हमारे घोषणा पत्र में सबसे पहले पूरा करना है भाई। जी जी बिल्कुल। कृषि विशेषज्ञ गजेंद्र जी, अब ये हमने तमाम बातें की कि सरकार और क्या कर सकती है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए किसान के लिए? जैसे हम देखते हैं कि भाई टमाटर की बम्पर पैदावार हो गई, फिर टमाटर फेंकने लगता है किसान और वो मीडिया में बड़े हाइप लेता है कि साहब किसान नाराज हैं सरकार की, लेकिन परेशानियां होती हैं। हालांकि खाद्य प्रसंस्करण की बातें कही गई हैं, यूनिट लगाई जाएंगी, लेकिन और आप दो चार क्या सुझाव दे सकते हैं? नहीं, ये जो किसानों की समस्याएं हैं, हालांकि उम्मीद जता रहे राम अवतार जी की या द्वारिका जी की खेती की तरफ फिर लौटेगा किसान जो दूर हो गया था, लेकिन और जैसे रमन सरकार की कोशिश थी कि केवल आप धान न लगाइए या गन्ना न लगाइए, उसमें पानी बहुत लगता है, आप दूसरी फसलें लीजिए, क्या इस सरकार को ऐसा करना चाहिए? देखिए कि जो एक इंटीग्रेटेड जो सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, उनका कहना है कि नरवा गरवा घुरवा बारी, मतलब ये कुल मिला के सोच प्रदर्शित करती है कि ये समन्वित विकास के लिए काम करना चाहते हैं। और पिछले समय ये ऐसा एक्सरसाइज हो चुका है कि जो डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट है, चाहे चावल आधारित हो, चाहे दलहन आधारित हो, चाहे सब्जी के आधारित हो, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो समन्वित जो उद्योग है, उसका एक डिसेंट्रलाइज गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे क्षमता अनुसार जब प्रोसेसिंग यूनिट जब फिनिश प्रोडक्ट किसान बना के बेचेगा तो उसको खेती से ज्यादा लाभ उसमें उसके प्रोड्यूस का मिलना चालू होगा। तो प्रोसेस जो फूड मिलना जब किसान पैकिंग करके बेचना चालू करेगा, तो इसी को लेकर शायद माननीय मुख्यमंत्री जी अभी घोषणा पत्र को दिए हैं, विभाग में इस पे काम चालू हो गया है योजना बनने का कि नरवा गरवा घुरवा बारी, इसको लेके इंटीग्रेटेड अप्रोच के नाम से हमको योजना बना के देनी है, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना है। ठीक, ये मैं इसलिए आशंका जता रहा हूँ गजेंद्र जी कि कहीं किसान को ऐसा तो नहीं कि फिर वही कर्ज लेने की आदत पड़ जाएगी, फिर वो 2 साल बाद कहेगा हम तो कर्ज में डूबे, हमारा किस कर्जा माफ किया जाए, इसका स्थायी समाधान निकले, ऐसे आप क्या कोई सुझाव दे सकते हैं? देखिए, हम अभी समाधान निकालने के नजदीक है। आज हम किसानों का कर्ज माफ यदि हम कर रहे हैं तो हमारे पास खरीफ की तैयारी के लिए योजना बनाने के लिए हमारे पास अभी पर्याप्त समय है। ठीक है, जो किसानों को के लिए अलग अलग विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत हम योजना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा राहत है जिससे किसान को नया इंटरप्रेन्योरशिप मिलेगा, तो उस पर काम करना चालू करेंगे। ठीक है, कवासी जी एक बात ये बता दीजिए कि पहले से तय था कर्ज माफी की रकम आज खातों में आ जाएगी या फिर अजय चंद्राकर की बात को झूठा साबित करना था इसीलिए आज किसानों के खाते में पैसा पहुंचा दिया? हम लोग चंद्राकर जैसा झूठा बोलने वाला का बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमारा नेता राहुल गांधी जी पहले
घूम घूम के बोला है 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होना है। हमारा मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लिया है सबसे पहले दस्तखत किया है। ये 15 विधायक जीते, इनका डर क्या है हमारे पास? इनके पास क्या सोच है? आने वाला तो एक समय एक भी नहीं जीतने वाला है। अभी लोकसभा में 11 सीट कांग्रेस जीतने वाला है। 2100 15 साल किसान को परेशान किया है, 2100 रुपया नहीं दे पाया। इनके में हमको कोई डर नहीं भाई, कोई भय नहीं है। जनता कांग्रेस के साथ है, बम्पर वोट में जीता है। इनका कोई डर भय नहीं है। एक कांग्रेस का सोच है, राहुल गांधी का आदेश का है, मुख्यमंत्री का आदेश का पालन करना है। मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, इसलिए इसको किया है। कोई किसी का डर नहीं। समय समाप्त होने वाला 10 सेकंड में बस कमेंट की कितना पॉलिटिकल फायदा मिलेगा कांग्रेस को इस फैसले का? बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि किसानों से जो वादा किया, नियत समय में दिया, तो निश्चित तौर पर किसान खुश होगा कि उसने जो वोट दिया या विश्वास किया उसमें सरकार खरे उतरी है करके। चलिए, दूसरी बात ये रहेगा कि आगामी जाके और भी चीजें देना है सरकार को इसके अलावा। और जो भाजपा ने 2 साल का बोनस नहीं दिया था वादा करने के बाद, उसकी भी घोषणा की है, वो भी देना है। तो एक तरह से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी सरकार ने ये कदम उठाया है, ये स्वागत योग्य है। और अपने जो वादा किया, खासकर पार्टी के तमाम नेताओं ने उसको पूरा किए हैं। अब इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि ये सही तरीके से जो एक बड़ा तंत्र जो है सहकारी बैंकों में, सहकारी समितियों में काम करती हैं, वो बैंक किसी अव्यवस्था के तहत काम तो नहीं कर रही है। भैया राज्य सरकार ने, आज मंत्रालय ने ये पैसा पहुंचा दिया, मंत्रालय के बाद ये जाता है बैंकों में, वहां से सोसाइटियों में, फिर खातों में, फिर लिंक फेल हो गया था या लिंक खराब था या इस तरह के कई बातें लगी रहती है। तो उसकी समीक्षा अगर करें तो सरकार की जो मंशा है वो निश्चित तौर पे पूरा होगी। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव में भी इसका कितना फायदा आप देख रहे हैं? हालांकि विधानसभा चुनाव से मिजाज बिल्कुल अलग होता है लोकसभा चुनाव का। कवासी जी ये भी कह रहे हैं कि सारे किसानों का पैसा हम पहुंचा देंगे 4 महीने में। तो अगर ऐसा हो गया तो वाकई क्या 10 मतलब समीकरण बिल्कुल 10-1 का, कांग्रेस 10 बीजेपी कैसा हो सकता है क्या कुछ? देखिए, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी, परंतु कांग्रेस को फायदा होगा। ठीक, क्योंकि किसान और ग्रामीण इलाके, मैदानी इलाके के मतदाता उनके साथ रहेंगे ऐसी स्थितियों में। दूसरी तरफ राज्य सरकार जिस पार्टी की रहती है उस पार्टी को निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में अन्य फायदे होते हैं, उसका फायदा एक मिलेगा। तो अभी तो कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट है, तो अब सीटें तो बढ़ेंगी। कितनी बढ़ेंगी, जनता कितना स्वीकार करते हैं, ठीक है, और क्या स्थितियां राजनीतिक आगामी दिनों बनता है, ये देखना होगा। चलिए कवासी जी, कुछ और बातें, चूंकि अभी तक आप उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाते थे विधानसभा में, अब जवाब देने की बारियां आपकी होंगी। लेकिन किसान ही नहीं, प्रदेश में मध्यम वर्ग भी है, सामान्य वर्ग भी है, यानी हर तरह के वर्ग का आपको ख्याल रखना होगा। तो ऐसे में क्या कोशिश होंगी आपकी? हमारा पार्टी किसी वर्ग का पार्टी नहीं है। हमारा पार्टी, माननीय राहुल गांधी जी बोल रहा है टैक्स भी लोकसभा के समय मुद्दा बनेगा, वो भी हम लोग, गोबर सिंह टैक्स भी खत्म होने वाला है। किसान नहीं, व्यापारी लोग भी हमारे साथ है। बड़े बड़े शहर में, जैसे बिलासपुर जैसा शहर में भी कांग्रेस को इसलिए वोट दिया है, आने वाला समय और वोट देने वाले हैं। ये नोटबंदी, गोबर सिंह टैक्स, ये सब खत्म होने वाला है। राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाला है। चलिए ठीक है। लेकिन कवासी जी, एक जो बड़ी बात उठती है बार बार कि आखिर कब तक किसानों का कर्ज माफ करते रहेंगे, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपकी जो नीतियां हैं, जो आप नए प्लान कर रहे हैं, उससे जरूर किसान को फायदा मिले। कोई किसान अब आत्महत्या न करे कर्ज के बोझ तले, किसानों के लिए खेती का धंधा। हालांकि ये वाक्य कहा था बीजेपी ने, लेकिन इसको आप चरितार्थ करें कि खेती को फायदे का सौदा बनाए, किसानों को लागत का कम से कम 1.5 गुना दाम मिल जाए, तो शायद उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कवासी जी, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। आपको जो विभाग मिला उसमें आप बढ़िया काम करें और इसी तरह जनता की सेवा करते रहे। शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
शुक्रिया।